बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल शामो फूड सीक्रेट्स। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए एक निहायत ही बेहतरीन, जायकेदार और सेहतमंद चटनी की रेसिपी के साथ। चटनी तो हमारे घरों में मुख्तलिफ तरीकों से बनती है, लेकिन आज जो तरीका मैं बता रहा हूँ ये ना सिर्फ खाने में जायकेदार और लजीज बल्कि आपके लिए बहुत ही सेहतमंद होगी। आप जितना मर्जी खाना खा ले, जी भरकर खाना खा ले, और अगर साथ में ये चटनी थोड़ी सी खा ले तो माशाल्लाह से मिनटों में आपका हाजमा हो जाएगा। तो रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आखिर तक देखे बिना स्किप किए हुए, ताकि ये चटनी आप मुझसे भी ज्यादा बेहतरीन और जायकेदार बना सके। वीडियो में लास्ट तक रहिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की अनोखी और मजेदार रेसिपीज आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मजेदार सी चटनी को बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? टमाटर, प्याज, लहसुन, पुदीना, धनिया और नींबू, साथ में हरी मिर्चें। अगर आपके पास सुर्ख मिर्चें हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें इंग्रेडिएंट्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो यहाँ पर हम फ्लेम को ऑन कर लेंगे। फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे, बस नॉर्मल फ्लेम को ऑन कर लेंगे। और जो हमारे टमाटर है इसको फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पका लेंगे, ताकि ये अंदर अंदर से पक जाए अच्छी तरह से। और इसका जो बाहर का छिलका है इसको भी इजी निकालना होगा हमें, तो इसलिए इसको हम पहले फ्लेम पर पकाएंगे। तो इस तरह से कोई टूथपिक वगैरह लेके उस पे इस तरह पकड़ लेंगे। अगर आपके पास कोई जाली वगैरह अवेलेबल हो तो आप चूल्हे के ऊपर वो भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मेरे पास जाली अवेलेबल नहीं थी तो मैंने टूथपिक का यूज़ किया है। तो इस तरह से टमाटर को दोनों साइडों से अच्छी तरह से पका लेंगे। एक साइड से तकरीबन 2 से 3 मिनट लेगा, ये आप चेक कर सकते हैं। नीचे नीचे से अच्छी तरह से ये पक गया है। अब इसका साइड हम चेंज कर लेंगे। तो इसी तरह से दूसरे साइड से भी हम 2 से 3 मिनट इसको पकाएंगे। इस चटनी में जो स्मोकी फ्लेवर आएगा, जो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगी, वो ये टमाटरों की वजह से देगी, क्योंकि इसका जो धुआं है ये टमाटरों के अंदर इस तरह चला जाएगा, तो ये बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर देगा। इस वजह से हम इसको ऐसे ही छिलका इसका उतारेंगे, ताकि अंदर अंदर तक ये अच्छी तरह से कुक हो जाए। तो टमाटर हमारे पास चारों साइडों से अच्छी तरह से कुक हो गया है, ये आप चेक कर सकते हैं। तो अब इसको सारे टमाटर को इसी तरह से हम फ्लेम पर पका लेंगे। और टमाटर पकने के बाद हम प्याज को भी इस तरह ही, इसका जो ऊपर छिलका है इसको इस तरह से जलाएंगे, और अंदर अंदर से इसका जो स्मोकी फ्लेवर है वो प्याज में भी आ जाएगा। तो इस तरह से चारों साइडों से हम प्याज को भी अच्छी तरह से पका लेंगे। तकरीबन 3 से 4 मिनट प्याज भी लेगा। इस चटनी में जो सबसे अहम और बेहतरीन टेक्निक है वो यही है कि इस चटनी में जितना भी स्मोकी फ्लेवर आएगा वो इसी चीज़ की वजह से आएगी, जो कि हमने टमाटर, प्याज और लहसुन को भी हम इसी तरह से करेंगे। तो इन सब का जो स्मोकी फ्लेवर होता है वो चटनी के जायके को मज़ीद बढ़ा देता है। इन सब चीज़ों को हम जितना ज़्यादा रोस्ट करेंगे उतना ज़्यादा इसमें जायका आएगा। आप ये लहसुन को चेक कर सकते हैं, मैंने इसको, आप भी बिल्कुल इसी तरह से करें, ताकि इसका जो जायका है वो बेहतरीन और बिल्कुल स्मोकी जायका हो जाए इसका। तो इसी तरह से सारी चीज़ों को मैंने पका लिया है अच्छे से। अब हम इस सब का छिलका उतारेंगे। तो इन सब का छिलका धीरे धीरे से उतार लेंगे। आप चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से उतर रहा है छिलका। ये थोड़े गर्म है इसलिए एहतियात से उतारेंगे सारे छिलके। और पहले टमाटर का छिलका सारा उतार लेंगे, उसके बाद जो प्याज है इसका भी छिलका उतार के इसके जो सर है वो इसके जो दोनों सरे है वो काट लेंगे। और साथ में लहसुन के जुए भी अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। तो ये जल्दी जल्दी से इस सबका छिलका उतारते हैं। सब चीज़ों का मैंने छिलका अच्छे से उतार लिया है। अब जो प्याज है इसको 4 टुकड़ों में हम काट लेंगे, ताकि ग्राइंडिंग में हमें आसानी हो। और साथ ही हम टमाटरों को भी 2-2 पीस में काट लेंगे, ताकि इसको ग्राइंड करने में थोड़ी आसानी हो। साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन हम एहतियात के लिए थोड़े को दरमियान में से काट लेंगे, ताकि अच्छे से ग्राइंड हो सके। अब हम एक मिक्सचर ले लेंगे, या ग्राइंडर कह सकते हैं, मिक्सचर कह सकते हैं, वो ले लेंगे। और इसमें जो हमारे पास
जो चीज़ें थी प्याज, टमाटर और लहसुन वो ऐड कर लेंगे सारा, और अब इसको ग्राइंड करेंगे। इसको बहुत ही अच्छे तरीके से ग्राइंड करना है ताकि इसमें जो मोटे मोटे दाने हो वो ख़त्म हो जाए, और ज़्यादा बिल्कुल ज़्यादा चॉप भी नहीं करना, लेकिन हल्का हल्का दरदरा सा रखना है। तो ये हम इसको टाइम दे देंगे 5 मिनट का और स्टार्ट कर लेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं अच्छी तरह से शुरू हो गया है ग्राइंड होना। ये 1 मिनट हो गया है इसका। अब तकरीबन आधा मिनट मजीद इसको छोड़ेंगे। तो ये 1.5 मिनट के लिए मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब आपको दिखाते हैं, ये आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल अच्छी तरह से ये ग्राइंड हो चुके हैं सारी चीज़ें। अब हम इसमें हरी सब्जी ऐड करेंगे, जो कि धनिया, पुदीना और साथ में हरी मिर्चें इसमें ऐड कर लेंगे। बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम बाद में यूज़ करेंगे। इसमें इसमें जो मसाले वगैरह जाएंगे वो हम इसके बाद ऐड करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसको दोबारा तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए ग्राइंड करेंगे। तो ये तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गए हैं। हमने जो प्याज वगैरह था उसको 1.5 मिनट के लिए ग्राइंड किया था, और इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था कि इसके जो पत्ते हैं ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके, और जो मिर्चे हैं ये भी अच्छी तरह से ग्राइंड हो सके। तो ये आप चेक कर सकते हैं, टोटल इसके 3 मिनट लग गए हैं, 3 साढ़े 3 मिनट। और जो हमारी चटनी है वो तकरीबन तकरीबन तैयार हो गई है। अब हम इसको एक बाउल में शिफ्ट करेंगे, इसमें ये सारी चटनी ऐड कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप इसको देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया है इसका, और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। इसमें हमने जो पुदीना ऐड किया है, जो रोस्ट किए हुए प्याज टमाटर ऐड किए थे, तो उसका बहुत ही बेहद खूबसूरत खुशबू आ रही है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, और हमारे तरीके से ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपकी जो चटनी है वो बहुत प्यारी बनेगी और आपको बहुत पसंद आएगी। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे पास काला नमक 1 टीस्पून, अनारदाना 1.5 टीस्पून, ये तासीर में भी ठंडी होती है और वैसे भी जायके में अच्छी होती है। हम 1 टीस्पून नमक ऐड कर रहे हैं, आप टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। और साथ ही हम इसमें कलवंजी ऐड करेंगे, जो कि बेशक आपको पता होगा कि बहुत सी बीमारियों का इलाज है। साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून नींबू का रस ऐड कर लेंगे, और साथ साथ हम इसको मजीद जायका देने के लिए और इसको खराब होने से बचाने के लिए इसमें व्हाइट विनेगर ऐड करेंगे, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून। अब हम इस सारी चीज़ों को ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आप इसमें चाट मसाला ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने स्किप किया है। अगर आपको चाट मसाला पसंद हो तो आप ऐड कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा जायका देता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर ली है। अब इसको सेव करने का तरीका बताता हूँ कि किस तरह से इसको फ्रीज करना है, इसको ख़राब होने से बचाना है। तो ये मैंने एक जार लिया है, आप ये चेक कर सकते हैं। इस तरह शीशे का जार भी मिलता है, प्लास्टिक का भी मिलता है, ये भी मैंने प्लास्टिक का जार लिया है। और ये सारी चटनी हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये आप चेक कर सकते हैं, मैंने 3 टमाटरों से 1 प्याज था तकरीबन, और धनिया पुदीना अपने क्वांटिटी चेक की है। तो इससे माशाल्लाह तकरीबन 1 से 1.5 महीने की चटनी आपकी तैयार होगी। घर में अगर 4-5 बंदे हो तो 1 से 1.5 महीने की चटनी आसानी से आपकी तैयार हो जाएगी। अगर आप इसको 1 से 1.5 महीने से ज़्यादा रखना चाहते हैं, 2-3 महीने के लिए, तो फिर आप इसमें मसाले ऐड करने से पहले 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर ले, ताकि ये ख़राब ना हो। बाकी मैं 1 महीने के लिए बना रहा हूँ तो मैंने ऑयल ऐड नहीं किया है। तो अगर फ्रेश बनाया जाए तो उसका टेस्ट अलग होता है, उसका जायका अच्छा होता है, और अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो उसका जायका जो होता है वो तब्दील होता रहेगा, लेकिन ख़राब होने का ख़तरा नहीं है। अगर जिस तरह मैंने बताया है कि मसाले ऐड करने से पहले आप इसमें 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके फिर इसको रख सकते हैं, तो स्टोर कर सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होगा। लेकिन जितना फ्रेश बनाया जा सके उतना ही अच्छा है। और इस तरह एयर टाइट जार में मैंने रख लिया है। आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, वैसे अभी मौसम ठंडा हो रहा है तो आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की जो नई और अलग तरीके की चटनी है आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की लजीज और ऑथेंटिक रेसिपीज आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।